अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी आप लोग मुझे कपड़ों में देख के हैरान हो रहे होंगे क्योंकि मेरा ना सुबह कॉलेज टाइम ज़रा भी वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी तो मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा चले ज़ैनब घर आकर ही वीडियो बना ले। इसलिए जी आकर निकाब किया और दुपट्टा सेट किया और आप लोगों के सामने आ गई। तो जी कैसे हैं आप, और आप लोगों को कल का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो जो मुझे सपोर्ट करे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग मेरी एक एक शॉर्ट्स पे 900 कुछ 800 600 इस तरह करके व्यूज़ हैं। इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो क्या ही बात है। आप लोगों के सब्सक्राइब करने में कितना कि आप लोगों के हाथ दुख जाते हैं, मुझे तो इतनी समझ नहीं आती। सब्सक्राइब करने से भलाई होता है अगले बंदे का, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी उसके बाद जी आप लोगों को बाकी सब कुछ दिखाना है क्योंकि सुबह से तो सिर्फ इतना ही व्लॉग जितना आप लोगों के सामने मैं ले आई हूँ। बाकी आज के दिन में बहुत सारी जो चीज़ें स्टॉक करनी थी, रीस्टॉक करनी थी, वो रखी हैं। उसके बाद यहाँ पे जी आप ही कपड़े प्रेस करी थी, मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। साथ साथ ऑर्डर आ गया था जिसमें था हलवा। मीठा भी सबको पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी आप ही ने हलवा बनाना स्टार्ट किया। हलवे की आप लोगों को रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और सबको बनाना भी आता ही होगा, क्यों नहीं आता होगा। और यहाँ पर पहले की तरह आप ही आप लोगों को सूजी दिखा रही थी, उन्होंने सूजी डाल भी ली थी क्योंकि एक बॉक्स के हिसाब से ही आपने बनाना, तो उसी मकदार में आपने ना उसमें डाल लेनी कढ़ाई के अंदर। यहाँ पे आप ही आपको पैकिंग की चीज़ें दिखा रही थी। उसके बाद आप ही थोड़ा जब हो गया उसके अंदर आप ही ने सोगी डाली। सोगी डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स किया और साथ ही साथ यहाँ पर कैसे कहते हैं, उसके बाद आजकल ना ऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा कमी हुई पड़ी है। एक आ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब दुआ करें कि हमारे ऑर्डर्स फिर से अच्छी तरह हो जाएं। वैसे भी जब भी लास्ट डे मंथ के होते हैं तब हालात थोड़े ना ऑर्डर्स के थोड़े कम ही हो जाते हैं, पर आप लोग सब दुआ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर डन हो चुका था और बाहर राइडर भी आ गया था ऑर्डर लेने, और यहाँ पर आप इसको रेडी फॉर डिलीवर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये ऑर्डर चला गया था हमारा। और जी नेक्स्ट ऑर्डर आया था खुशबख्त ज़हरा। कितना खूबसूरत नाम है हमारी कस्टमर का। ये भी हमारी रेगुलर कस्टमर है, पर आज इन्होंने हमें काफ़ी दिनों बाद याद किया है। इसके बाद इन्होंने के साथ भी बहुत कुछ था, गोरमे कोला थी, वहाँ नेक्स्ट की कबाब था, फ्राइड राइस थे और बाकी जो आगे आगे बनता है आप लोग देखिए। यहाँ पे आप ये पैकिंग की चीज़ें निकालने आ गई, ये आप लोग देख लें। उसमें हम सीख कबाब पैक करके देते हैं, साथ स्पून वगैरह बाकी चीज़ें। और जी साथ साथ वाइट राइस उबाल के रखे उन्हें, बस मसाला बनाया और उसके अंदर आप इन्हें दम लगा देना होता है। और आप ही के फ्राइड राइस मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। मतलब जब भी ऑर्डर आता है ना फ्राइड राइस का, तो मैं स्पेशल आप ही कहती हूँ कि आप ही मुझे ज़रूर देना। तो वो ऑर्डर्स के साथ साथ ना मेरी तो मौजें लगी होती हैं कि आप ही जब भी बनाना मुझे भी देना तो ये चीज़ ना थोड़ी हो जाती है मेरे लिए। मुझे तो अपनी बहन के खाने हाथ, पहले मैंने आपको बताया था घर का खाना मुझे अपने घर का खाना अच्छा लगता है, बाकी सबको अपने घर का खाना अच्छा लगता है क्योंकि सबके हाथों में एक जैसा टेस्ट नहीं होता। उसके बाद जी यहाँ पर आप लोग राइस का कलर देखें, इतने मज़े के बने थे ना। मैंने तो फिर खाए हैं ना, मैं तो आप लोगों को बता सकती हूँ, आप लोग शक्ल देख के देख लें कितनी अच्छी लग रहे हैं। और मज़े के भी बने थे, एम बंदा के बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। उसके बाद आप ही फ्रीज़र वाली साइड पे आ गई थी बोतल उठाने। और अगर फ्रीज़र में इतनी मज़े की और इतनी अच्छी चीज़ें पड़ी हों, किसका ना दिल करे खाने को। मैं फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ और कर भी लेती हूँ। और यहाँ पर जी ऑर्डर डन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद साइड पे आप लोगों को सीख कबाब दिखाई थी कैसे पैक करना है आपने। ये इस तरह का पेपर ही लेना है, खाकी पेपर, ठीक है। पहले आपने इसे बटर पेपर के अंदर डालकर फिर खाकी पेपर में डाल देना, इससे सिक्योर रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ऐसे मोड़ के ना स्टेपलर कर देना दोनों साइडों से, और ये आपका अच्छी तरह पैक हो जाएगा क्योंकि सिंगल आया हुआ है। अगर दूसरी चीज़ें होती तो फिर एक बॉक्स देते, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आप की सारी चीज़ें डन थी, राइस भी डन थे, सीख कबाब भी डन था और बाहर राइडर भी आ चुका था। यहाँ पर जी आपने इसको रेडी फॉर डिलीवर कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये भी ऑर्डर चला गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो ज़ैनब नीचे का चक्कर लगा के आते हैं, इसलिए भाई मैं नीचे चली गई। यहाँ पर आप लोग, मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को साथ साथ वीडियो दिखाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने एंड वाले पोर्शन, सेकंड वाले पोर्शन से मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अब इतनी सारी स्टेयर्स मैं कहाँ से लेके आती। उसके बाद जी मैं नीचे आ गई और मैंने कहा आज थोड़ा देर गार्डन में बैठते हैं और वो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले गार्डन के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल्स दे चुकी हूँ, बस इसके घास का कुछ करते हैं यही सोच में लगे हुए हैं। ये आप लोग दूसरा विंडो के शीशे को इग्नोर करते हुए आगे चले।
और जी उसके बाद क्योंकि हम देखिए ना, ये अब रोड से मिट्टी आना और इस तरह मिरर पे पड़ना ये तो आम बात है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही चीज़ें, ये ना अब कुछ से प्लांट ऐसे आगे आए पड़े हैं कि इंसान से गुजरा वो फेस पे बज रहे हैं, गुजरा तो जा ही रहा है, फेस बज रहे हैं। और ये इसकी इतनी ज़्यादा जड़ें कि जंगल वाली वाइब दे रही है। और यहाँ पर जी आप लोग मुझे देख लें, यहाँ पर मैं गुजर रही हूँ और मैं ना यहाँ पर छिपकली को देख रही थी। कौन सी लड़की होगी वो छिपकली से नहीं डरती होगी, पता नहीं, मुझे ज़रा कमेंट्स पे बताएं। भाई हर लड़की जौन सी भी देखी छिपकली से उसने ज़रूर डरना है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर आप लोग, मैंने कहा चलो जाना वापस चलते हैं, मार लिए तुमने राउंड। और उसके बाद बचे बचाते हम लोग निकले बाहर गार्डन से। और मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, बातें शातें करते हैं। और ख़ुद से बातें करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो अक्सर की रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, ठीक है। वो कुछ लोग सोचते हैं, मैं सोच से ज़्यादा सोचती हूँ, मतलब कि कुछ भी। और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ऐसी रिफ्लेक्ट पड़ी थी मेरे फेस पे जो मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने थोड़ा फ्लेक्स मार लिया, यू नो। और जी उसके बाद मैंने कहा आगे चलते हैं। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी मिरर में खुद को, और जी देख रहे हैं आप लोग मुझे। और उसके बाद ये जो साइड पे चेयर्स पड़ी है ना, मैंने ये आगे करने के लिए बैठने लगी और उसके ऊपर छिपकली बैग को मैंने इतनी ज़ोर से पीछे चेयर मारी कि ऊपर से आवाज़ आई क्या हो गया क्या हो गया, मतलब कि फिर वो ऊपर चढ़ गई। मैंने कहा मेरे साथ तो प्रैंक ही हो गया, वरना मैं वो वीडियो रखती और आप लोग देखते। इतनी ज़ोर से मैंने चीख मारी, पर मैंने कहा नहीं, ये नहीं लगानी ज़ैनब। और फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद जी मैं यहाँ पर जी पाँव धोने लगी, क्योंकि मिट्टी वाले पाँव तो मैं ऊपर लेके जा नहीं सकती थी इस तरह, फिर ऊपर सारा घर गंदा हो जाना था। यहाँ पर ऊपर आई हूँ तो किचन में ज़हरा फातिमा अपने नूडल्स बना रही थी, तो मैंने कहा ज़हरा को भी कैप्चर कर लेते हैं। और आज घर में बन रही थी फ़िश, फ्राइड फ़िश बन रही थी। और मुझे पर्सनली फ़िश नहीं पसंद, मैं फ़िश नहीं शौक से खाती, बस आ जाए घर में तो कभी कभार ठीक है खा ली, वरना नहीं। यहाँ पर आप ही ने मसाला बना लिया था बेसन के अंदर, तो आप लोग उसका कलर देख सकते हैं सब कुछ। इसके जो ऊपर वाला मसाला होता है ना, मैं ये उतार के खा लेती हूँ रोटी के साथ। मैं अंदर से फ़िश नहीं खाती हूँ, मुझे एक तो बड़ा ना वो कॉम्प्लिकेशन लगता है इसको, नहीं मतलब मुश्किल लगता है। एक तो पहले इंसान इसमें से सारे वो निकाले कांटे सॉरी मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। और जी उसके बाद फिर इसे खाया तो मुझे मतलब ना कॉम्प्लिकेशन लगता है, इतनी मुश्किल लगती है ना, फिर मैं कहती हूँ ज़ैनब क्या ही खा कर करना है तुमने, इसलिए ज़्यादा मैं इस वैसे भी नहीं खाती हूँ। और मुझे वैसे भी नहीं पसंद फ़िश, बहुत से लोगों को सर्दियों में फ़िश बहुत पसंद होती है। मेरे घर में मेरे भाई बहनों को, मेरी सिस्टर को तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ पे आप ही कह रही थी पहले मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तो ये तुम सारे मसाले देख लो, यही सारे मसाले इसमें डाले हैं। और जिस चिली सॉस, सोया सॉस और उसके बाद विनेगर एंड साथ चिकन मसाला, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सबको बताया हुआ है। अब आप भी कुछ फ़िश इसमें डाल रही थी और उसके बाद आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर आप एक साथ मिक्स करेगी, ये सारी फ़िश इसमें मिक्स हो जाएगी। बाकी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। कल का द मैसेज ऑफ द डे था हसद, आज का है कि शुक्र। इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुदा उसे मतलब हर मंजिल देता है, मतलब मुश्किलात भी देता है, आसानियाँ भी देता है। तो इंसान को हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो जिस हालत में हो। क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, देने वाली खुदा की ज़ात है। एक दफ़ा हम अपने खुदा से मांग कर देखें तो हमें वो ज़रूर देता है। अगर हम उन्हें मतलब अल्लाह ताला को हम दिल से याद करें और दिल से कोई दुआ मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी दुआ कबूल ना हो। तो ये हमारे ईमान पर है। तो हमें हर वक्त अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र कभी अदा कर ही नहीं सकते। देखें अल्लाह ताला के हम पर कितने ज़्यादा एहसान है और अल्लाह ताला की कितनी निशानियाँ हैं जो हम ज़्यादातर लोग दरगुज़र करते हैं। उसके बावजूद हमें अल्लाह की ज़ात का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर वक्त हमारी ज़बान पे अल्लाह का नाम होना चाहिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और जी उसके बाद आपने सारे मसाले वगैरह देख लिए और मैसेज ऑफ द डे सुन भी लिया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ही फ्राई कर रहे थे और साथ भाभी रोटियाँ बना रही थी, मतलब जल्दी जल्दी सारा हो जाए काम।
और यहाँ पर जी फ्राई हो गई थी और ये फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। मैं तो इतने शौक से खाती नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया मैं वैसे ही खाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये अरेंज करके ले आई थी, साथ चटनी बना ली थी, केचप वगैरह ले आई थी। और मैंने कहा था मेरा ना आज घर वाली रोटी खाने का दिल नहीं है, तो मुझे तंदूर की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ही जब ये सुबह टाइम इसे फ्राई करके खाओ ना तो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इस तरह मैंने आपको बताया था कि आज फ्रोज़न आइटम्स रीस्टॉक करनी थी। सुबह टाइम आपने मसाला बना के रख दिया था, बस रात को जैसे ही खाना खाया तो हम अपने काम में लग गए। यहाँ पर आप इनको सीखों पे चढ़ाकर हम लोग सेक रहे थे, हल्का हल्का सेक के रखते हैं, फिर ये खुद ही फ्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद जस्ट जब ऑर्डर आता है तो फ्राई करने आते हैं। ये सालन के लिए छोटे साइज़ के बनाए थे और जो सेपरेट ऑर्डर होता है उनके लिए बड़े बनाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शामी कबाब भी ख़त्म हुए होते थे, क्योंकि ये एक दफ़ा चीज़ें ख़त्म होती हैं और अगर आप इनके 3-3 4-4 बैग्स बने हों तो ईज़िली हमारे मैक्सिमम ज़्यादा नहीं तो 2 वीक्स 2.5 गुजर जाता है। हाँ, इतना गुजर जाता है। उसके बाद यहाँ सब बैठकर शामी कबाब बना रहे थे, जो आप लोग देख ही रहे हैं, आप ही लोग बना रहे थे। और साथ ही साथ कोफ्ते, मसाला सुबह ही सारा आप ही ने रेडी कर लिया था, बस ये था कि रात को बनाएंगे और उनको पॉलीथीन बैग्स में डालकर पैक करके फ्रीज़र में रख देंगे। और जी यहाँ पर आप लोग देख लें कितनी नफासत से बन रहे हैं। तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह डन हो गई थी। शामी कबाब भी बन गए थे, सालन के लिए सीख कबाब भी बन गए थे और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कोफ्ते भी बन गए थे। कोफ्ते भी 2 तरह में लगे हुए हैं आई थिंक, हाँ जी शायद 2 तरह में ही लगे हुए हैं। उसके बाद जी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। मुझे अपनी ज़्यादा दुआओं में याद रखें और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो बस माफ़ कर दिया करें और ज़्यादा अपना ख्याल रखें।